तो भाई लोग, बात सारी ये है कि यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, और ये गेम एक परफेक्ट एग्जांपल मैं कहूँगा। वी ऑल थॉट कि रूबेन एमरिम का जो स्टार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट, यूनाइटेड विल बी ऑफ टू अ फ्लायर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डीप डाउन इनसाइड माई हार्ट मुझे लग रहा था कि थोड़ा मतलब क्लोज गेम होने वाला है। ऑल दो आई वॉन्टेड यूनाइटेड टू विन, मैंने प्रिडिक्शन भी की थी 2-1, लेकिन यहाँ पे 1-1 की स्कोर लाइन हुई है। काफ़ी चीज़ें हम भूल चुके थे कि हाउ इप्सविच टाउन मैनेज टू गेट देयर फर्स्ट विन अगेंस्ट टॉटनम। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्काई हाई होना था, वो हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया था। और दे आर प्लेइंग द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड, नए मैनेजर के अंडर। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में रख कर आए थे, जो कि हमने दिमाग में नहीं रखी हुई थी। तो भाइयों, वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सपोर्ट करने के लिए, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। लेट्स गेट राइट इनटू इट दोस्तों। मैच के बारे में बात कर लेते हैं। इट वाज अ 1-1 रिजल्ट। यूनाइटेड ने पहला गोल स्कोर ही शायद पहले या दूसरे मिनट में कर दिया था। दैट गोल फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड, व्हाट एन असिस्ट फ्रॉम अमाड डियालो, व्हाट अ रन फ्रॉम हिम यार। गोल फॉर मार्कस रैशफोर्ड प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड, जो कि उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, बट ही मैनेज टू स्कोर दैट गोल। अमाड डियालो क्लास, किस तरीके से उसने दो तीन बंदों को टेक ऑन किया, और राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही अमाड डियालो भाई मतलब लग रहा था कि ही इज़ क्लास अबव ऑल दी अदर प्लेयर्स। मैं कहूँगा अगर अपनी टीम में हम ये सोच रहे थे कि हम बिल्डअप करेंगे इस गोल पे, हमने एक अर्ली गोल स्कोर कर लिया है, लेट्स गेट द सेकंड गोल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो हमारे फ्रंट थ्री थे दे वर एक्चुअली क्वाइट आफ्टर दिस गोल। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, कहीं हमने देखा कि मार्कस रैशफोर्ड सही रन नहीं बनाता था तो ब्रूनो वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। फिर गर्नाचो को कुछ चांसेस मिले, ही कुड नॉट कैपिटलाइज दोस चांसेस। तो भाई लोग, आप ये चांसेस मिस नहीं कर सकते जब आपको मिल रहे हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता चांसेस क्रिएट करना। अब स्टार्टिंग 11 को ही देख लो ना। स्टार्टिंग 11 देख के आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड टू सी एरिक्सन एंड कैसेमीरो इन द मिडफील्ड। जो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है इस सिस्टम को वर्क करने के लिए, उस पर हमने काफ़ी डिबेट की थी कि एरिक्सन कैसेमीरो won't be a good option, but I was surprised to see Amarim going with that। लेफ्ट विंग बैक पे डालो था अमाड डियालो, ऑन द राइट विंग बैक ब्रूनो, रैशफोर्ड, गर्नाचो अप टॉप, डेलेट मजरावी एंड एवंस एट द बैक। मेरी यही प्रोडिक्शन थी कि ये लोग तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन मिडफील्ड में आई वाज कंप्लीटली सरप्राइज। मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे अब उगाटे के साथ वो जाएगा, बिकॉज उगाटे हैज़ प्लेड अंडर हिम। तो आपको वो फील था कि चलो उसके लिए आसान होगा इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांजिशन के लिए। तो उगाटे होना चाहिए था मेरी नज़र में। मेनू को मैंने सोचा था कि वो स्टार्ट करेगा, बट ही डिड नॉट। लेकिन ओवरऑल गेम की अगर मैं बात करूं तो गेम यूनाइटेड ने स्टार्ट एक बहुत बेहतरीन किया था। वी टॉक्ड अबाउट दैट गोल पहले दूसरे मिनट में। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ अमार डियालोज रन। जिस तरीके से उसने टेक ऑन किए दो तीन बंदों को लेकर वो आगे गया, उसके बाद ऑनेस्टली यूनाइटेड ने कोई इतने खास चांसेस क्रिएट भी नहीं किए। गर्नाचो हैड फ्यू चांसेस, बेहतर करना चाहिए था यहाँ पे गर्नाचो को। आई हैव अ रियली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। 20 साल का वो है, आई अंडरस्टैंड कभी कभी लोग कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हिम। अगर वो पास खिला देता वहाँ पे रैशफोर्ड को, आई थिंक इट वाज द सेकंड हाफ, तो वो उसने पास नहीं खिलाया, प्लस कुछ चांसेस मिले थे, ही ट्राई टू कर्ल इट, वो नहीं हो पाया उससे। तो उसके बाद हमने कोई डेंजरस चांस क्रिएट नहीं किया, कोई एक्सजी क्रिएट नहीं हुई। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे? फ्रंट थ्री को बेहतर करना चाहिए था। ब्रूनो फर्नांडिस हो गया, मार्कस रैशफोर्ड हो गया, गर्नाचो हो गया, आउट ऑफ सिंक मुझे नज़र आ रहे थे ये तीनों। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये प्लेयर्स जो हैं एक दूसरे का साथ देंगे, दे विल वर्क हार्ड फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए पासेस और स्पेस क्रिएट करेंगे। ऑल द ब्रूनो फर्नांडिस ने कुछ थ्रू बॉल्स बहुत बेहतरीन खिलाई थी, लेकिन गर्नाचो कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दोज। फिर रैशफोर्ड की रन कभी ऑफ हो रही थी। लेकिन अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, आई थिंक कैसेमीरो ही डिड वेरी वेल। जो उसका डिफेंसिव वर्क था, स्टार्टिंग 11 देखकर थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जो कैसेमीरो को इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी, ही स्टिक टू इट और ही डिड वेरी वेल। यूनाइटेड वर वेरी कॉम्पैक्ट मिडफील्ड से, किसी को हम घुसने नहीं दे रहे थे, पेनिट्रेशन करने नहीं दे रहे थे। इट वॉज ऑल फ्रॉम द फुल बैक साइड्स। यस, डियागो डालो वाली साइड बहुत ख़राब भाई, बहुत ख़राब। अटैकिंग वाइज भी डालो कोई इतना ख़ास नहीं खेला, लेकिन जो पोजीशनिंग वाज वेरी वेरी पुअर। हमने देखा रूबेन एमरेम वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ डालोस पोजीशन। फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगा सारे चांसेस
ऑल द सारे तो अगर नहीं कहो तो 90% चांसेस जो थे वो डालो की साइड से क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि जब हम बॉल लेकर आगे प्रोग्रेस करते थे और जब बॉल गिव अवे हो जाती थी आगे, तो बहुत जल्दी से ट्रांजिशन करके वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। रॉबिन्सन ने नाक में दम करके रखा था भाई, क्या टर्न्स ले रहा था वो बंदा ऑन द बॉल, ही वाज सो गुड। और इवेंचुअली उसका गोल मुझे लग रहा था कि आएगा किसी न तरीके से, एंड ही वाज दैट गाय हु स्कोर्ड दैट गोल। अनलकी मैं कहूँगा, बेट ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम मैजरावी, लेकिन ओवरऑल डालो वाज नॉट दैट गुड। और आपको लग भाई अभी 3-4 वीक्स में आपको एक डिफरेंट स्टार्टिंग 11 देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अब सारे ही प्लेयर कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे, लेकिन पोजीशनिंग वाइज भी, क्योंकि अभी ट्रायल एंड एरर चल रहा है, कुछ प्लेयर्स को किसी स्पेसिफिक पोजीशंस में खिला के चेक किया जा रहा है कि वेदर दे कैन प्ले देयर और नॉट। और डालो एट राइट विंग बैक नहीं, लेफ्ट विंग बैक, डोंट थिंक के डालो एंड द लेफ्ट विंग बैक विल बी अ गुड चॉइस। वैसे तो मैंने मैजरावी सोचा था कि अगर वो खेलेगा, लूक शॉ, मलासिया, हुएवर, लेकिन डालो राइट विंग बैक ना, आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क आउट। तो अगर इंडिविजुअली आप देख लो यार, अमार डियालो वाज गुड, फिर एंड्रे उनाना, भाई क्या तबाही इस बंदे ने, मतलब 2-3 एक्सपेक्टेड गोल्स इस बंदे ने इस गेम में सेव किए हैं, वरना तो यूनाइटेड का बहुत बुरा हाल होना था, सीधी बात है। ये गेम हम हारने वाले थे अगर एंड्रे ओनाना वो गोल सेव नहीं करता। वो फर्स्ट हाफ वाले सेव्स हो गए या सेकंड हाफ के, एंड्रे ओनाना ने यूनाइटेड और एमरम की इज्जत बचाई है। क्योंकि अगर आपको पता है ये गेम हम अभी ड्रॉ हुआ है तो उस पर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, अगर हम हार जाते तो मीडिया में तो भाई आर आर हर जगह शुरू हो जाता। और किस तरीके से लोग अभी भी बोल रहे हैं रूबेन आमरेम ये 3-4-3 फॉर्मेशन कहाँ देख, आई डोंट नो विच गेम वर यू वॉचिंग ब्रदर, लेकिन अगर आप आंखें खोल के पूरा गेम देख लेते तो आपको 3-4-3 फॉर्मेशन भी दिखती और साथ में एक प्लेइंग स्टाइल भी दिखता। तो वैसे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं गेम के बारे में, आई थिंक यूनाइटेड लुक्ड वेरी वेरी गुड ऑन द बॉल। जो एरिक टेन हाग के आखिरी कुछ मैचेस उठा के देख लो, यूनाइटेड वर सो पैथेटिक। जिस तरीके से हम बॉल गिव अवे कर रहे थे, एक कॉन्फिडेंस हमें नज़र नहीं आता था, लेकिन इस टीम में मुझे कॉन्फिडेंस नज़र आया। दे कैन कीप द बॉल, दे कैन ड्रिबल द बॉल इन द टाइट स्पेसेस, दे कैन मूव द बॉल, दे आर मेकिंग सम रियली गुड मूव्स। लेकिन बात यहाँ पे आती है ना, अगर ये मैच आप घटिया खेल के भी जीत जाते तो इतना कोई शोर वोर नहीं मचता। देयर वर पॉजिटिव्स, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा गेम बहुत ही बेकार था, लेकिन नेगेटिव्स भी थे। जर्क्सी इन द सेकंड हाफ लुक्स एब्सोल्युटली पैथेटिक, कोई इंटेंसिटी नहीं, पोजीशनिंग वाइज इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग टू सी। एमरम भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, डालो की पोजीशनिंग वाइज ही वाज नॉट दैट गुड। फिर साथ में गर्नाचो के चांसेस मिस करना, रैशफोर्ड की रन्स ना बनाना। लेकिन भाई डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस बुलशिट, यहाँ पे मेसन माउंट ने अपनी वापसी की, इट वाज गुड टू सी हिम। फिर आई थिंक लूक शॉ ऑल्सो केम बैक, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा इट्स गुड टू सी हिम, बट चलो अच्छी बात है कि हमारा स्क्वाड जो है वो इंजरी फ्री होता जा रहा है। ओवरऑल ये गेम जो था, उम्मीद ये थी कि हम जीतेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट। अब इस पर रो नहीं सकते, इस पर ये नहीं कह सकते। आई नो रूबेन आमरम भी फ्रस्ट्रेटेड है, वी एज अ फैन वर फ्रस्ट्रेटेड, वी आर होपिंग फॉर 3 पॉइंट्स। लेकिन भाई वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड चेंजेस होने वाले हैं 4-5-6-8 वीक्स में। यूनाइटेड की जो आप कहोगे एमरम अपनी जो स्टार्टिंग 11 है वो बेस्ट पिक कर लेगा। आई थिंक टाइम लगेगा उसको ये सारी चीज़ें परफेक्ट करने में और अपनी स्टार्टिंग 11 बनाने में। बट डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कैसा लगा गेम, और व्हाट आर योर थॉट्स। आप क्या फ्रस्ट्रेटेड हो, आर यू हैप्पी और आर यू सैड।